आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेंगू के डंग में तेजी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 18 नए मरीज रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 28 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 19 सरकारी और 9 प्राइवेट अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। डेंगू के डंग में तेजी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 18 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में 28 डेंगू से मुतासरा मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। सरकारी अस्पतालों में 19, प्राइवेट अस्पतालों में 9 मरीजों का इलाज जारी है। शालामार अस्पताल में 1, शरीफ मेडिकल सिटी में डेंगू के 2 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। इस तरह फारूक अस्पताल में 1, सर गंगाराम अस्पताल में 1 कंफर्म, जबकि 4 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। म्यू अस्पताल में डेंगू का 1 कंफर्म, 3 मुश्तबा मरीज ज़ेरे इलाज हैं। नवाज शरीफ अस्पताल यक्की गेट 1, गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में 1 मरीज ज़ेरे इलाज है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर से 1561 के करीब डेंगू लार्वा बरामद हुआ। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहर भर में मुजाहरे। शहरियों की जानिब से बिजली महंगी हाय हाय और भूखे मर गए हाय हाय की शदीद नारेबाजी की गई। खाकसार तहरीक का भी बिजली के बिलों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ कैसर चौक शाहदरा के मकई सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जानिब से बिजली महंगी हाय हाय, भूखे मर गए हाय हाय के शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि हम गरीब लोग हैं, किराए के हमारे मकान हैं, एक पंखा चलता है और बिल 25,000 रुपए आ गया है। मुजाहिरीन का कहना था जितना घर का किराया है उससे ज्यादा बिल है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। मैं वा किराएदार समझ दियो, किराएदार होके बिल एक्सीडेंट दिवे ना घर पे होया बिल देना ना, मैं बिल दिया, मैं बिल ना दिया मीटर कटिया जाएगा। मैनू कोई दसो पाएगा? किराएदार बंदा कोई बिल्डिंग पाई नहीं हुई कि रोटी कमावे कि बिल देवे कि किराया देवे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 170 के ज़ेरे तमाम समनाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत उम्मीदवार PP 170 मुर्शिद अरसलान ने की। मुजाहरे में शरीक कारकुनान और अहले इलाका ने महंगी बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिल अदा करने के लिए लोग घरेलू अशिया और जेवरात बेच रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम किया जाए। कोई अपना मोबाइल बेच कर बिजली के बिल पे कर रहा है, कोई अपने कानों की बालियां औरत बेचकर अपने बिजली के बिल पे कर रही है। आटा तो वो इस वक्त कदर महंगा है कि रोटी खाना मुश्किल हो गया है, और ऊपर से ये जो बिजली के बिल ये नासूर बने हुए हैं। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ खाकसार तहरीक ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। जनरल सेक्रेटरी खाकसार तहरीक मंसूर खाकी की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में किए जाने वाले इजाफे को वापस लिया जाए। कोट ख्वाजा सईद के रिहायशी बिजली के बिलों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का बिजली के बिल हाथों में थामे एहतजाज। पंक्चरों की दुकान है और मेरा 26,500 बिल आया है। मुजाहिरीन का कहना है कि दुकान का किराया दें या फिर बच्चों के पेट पालें या बिल अदा करें। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फ्राहम करे। मुजाहिरीन की तरफ से ये मुतालबा किया गया। मजीद जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, बताइएगा। बिजली के बिलों में एहतजाज का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो लाहौर में हर तरफ जो है वो शहरी बिजली के बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मैं इस वक्त कोट ख्वाजा सईद में मौजूद हूँ, जहाँ के रिहायशी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रिहायशियों ने यहाँ पर जो है वो बिजली के बिल हाथों में थाम रखे हैं और उनकी जानिब से जो है वो शदीद मजम्मत की जा रही है। हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा आपका कितना बिल आया? बेटा 24,500 बिल आया। क्या चलाते हैं, क्या ऐसा दुकान है, रात को सारा 500 बढ़ते हैं और बिल कहाँ से देंगे? जब बिल देंगे तो रोटी नहीं खाएंगे, कैसे करेंगे बेटा? किराया दें, बिल दें, या घर का किराया को बिल दें, या खर्चा चलाएं, क्या करें हम? किधर जाएं? क्या कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत के साथ कि कुछ रिलीफ दें, हमें वो तरस खाएं, खुदा का खौफ करें। जी, यहाँ के मुजाहिरीन की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो अब शहरियों पर जो है वो तर्स खाए और उन्हें जो है वो रिलीफ फराहम करे। यहाँ पर आपने सुना कि जो एक पेंशन वाला है उसका 24,000 बिल आया और जो एक पान वाला है उसका भी 30,000 के करीब बिल आया है। उनका ये कहना है कि बच्चों का पेट पालें या दुकानों के किराए दें या घरों के किराए दें। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि अब गरीब आदमी का गुजारा जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। तो उनकी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि वो गरीब आदमी को जो है वो रिलीफ फराहम करे और बिजली के बिलों में जो टैक्सेस लगाए गए हैं उन्हें वापस। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली के बढ़ते हुए नर्ख और जायद बिलों के खिलाफ बेगमपुरा में एहतजाजी मुजाहरे में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन की लेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मजीद जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, बताइएगा। बिजली के बढ़ते हुए नर्ख और जायद बिलों के खिलाफ मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जिंदा दिलाने लाहौर शहर के
दर्जनों मकामात पर रोज़ाना एहतजाज करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालिबा करते हैं कि बिजली के निर्ख कम किए जाएं और इस बोझ तले से उनको निकाला जाए। इस वक्त मैं बेगमपुरा के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर मकामी लोग सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज किया जा रहा है लेस्को के दफ्तर के बाहर। दर्जनों की तादाद में इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान ये बताइएगा, आप एहतजाज पे मजबूर क्यों हुए? महंगाई है बहुत ज़्यादा, लोगों को एक्स्ट्रा इन्होंने बिल डाल दिए हैं, लोग अपने कारोबार से इतने मुतासर हैं और एक्स्ट्रा इन्होंने बिल ज़्यादा कर दिए हैं। क्या करेंगे लोग, कहाँ पे जाएंगे मुझे बताएं। लोग अपने घर का चूल्हा जलाने में मजबूर है, तो ये लोग इन्होंने इतने इतने यूनिट्स बढ़ा दिए हैं और एक्स्ट्रा इन्होंने ये देखें 59,000 बिल आ गया है एक मंथ का, जबकि घर में एक एसी नहीं चलता। ठीक है, इन्होंने एक्स्ट्रा यूनिट डाल के आगे बिजली इतनी महंगी कर दी है इन्होंने, तो लोग कहाँ जाएंगे मुझे बताएं। करप्शन की इंतहा की हुई है, आगे से इन्होंने बिजली और बढ़ा दी है। बिजली जी, ये तासुरात आपने सुन लिए। मकामी लोग ये कहते हैं कि एक तो पहले की महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गरीब और सफ़ेद पोश तबके को बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है, ऊपर से बिजली के इतने ज़्यादा बिल अदा करना उनके बस से बाहर होता जा रहा है। मुजाहिरीन का ये मुतालिबा है। इसरार खान आपका बहुत शुक्रिया। इसरार खान आपका बहुत शुक्रिया। महंगी बिजली के खिलाफ दिहाड़ीदार मजदूर तबका भी सड़कों पर निकल आया। मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर-ए-एहतमाम दुबई टाउन ड्राइव एंड रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने जालिमाना महंगाई को रियासती जुल्म और जबर करार दे दिया। दुबई टाउन ड्राइव एंड रोड पर मजदूर किसान पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरे में दिहाड़ीदार मर्दों ख़वातीन मजदूर तबके की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड थामे महंगाई बिजली के खिलाफ नारेबाजी की। तो बिजली पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो आपने प्राइवेट मालकान को दे रखी है बिजली, इनको फिल फॉर IPP को नेशनलाइज किया जाए। अवाम का हक है कि उन्हें सस्ती बिजली दी जाए। सस्ती बिजली के नतीजे में कारखाने चलेंगे, रोजगार मिलेगा और मुल्क तरक्की करेगा। मुजाहरे में शरीक दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने महंगी बिजली और जालमाना महंगाई को रियासत का मुआशी जुल्म और जबर करार देते हुए कहा कि महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर रखा है, जबकि बिजली के बिल देख कर खुदकुशियाँ करने को जी चाहता है। भाई बिल तो इन्ने को आंदे ने कि खुदकशी करने दिल करता है। ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਸਵਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ है। रोजाना उजरत पर काम करने वालों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। ज़िला इंतजामिया ने इतवार बाजारों की कमाई का जरिया बना लिया। व्यापारियों से 500 रुपये फी स्टॉल बटोरे जाने का इंकिशाफ हुआ। हुकूमत की जानिब से स्टॉल्स की फीस मुकर्रर नहीं की गई। व्यापारियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। शहर में कायम इतवार बाजार इंतजामिया के लिए कमाई के अड्डे बन गए। गुलशन रावी इतवार बाजार में व्यापारियों से 500 रुपए बटोरने का इंकशाफ हुआ है। सरकारी खातों में स्टॉल मुफ्त, मगर दर हकीकत व्यापारियों से 500 रुपए बटोरे जाने लगे। इतवार बाजार में 600 से ज्यादा स्टॉल्स मौजूद हैं, मगर इंतजामिया गैर कानूनी तौर पर पैसे बटोरने में मसरूफ है। शहरियों का कहना है व्यापारियों से गैर कानूनी तौर पर पैसे लेने से फल सब्जियों के मयार में नुमायां कमी आ रही है। गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 1447 मुकामात की चेकिंग, जायद कीमतें वसूल करने पर 58 मुकदमा दर्ज, 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 32 दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी निरखनामे पे अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1447 मुकदमात की चेकिंग, 193 अफराद के खिलाफ एक्शन लिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर के मुताबिक गिरां फरोशी पर 132 अफराद को जुर्माने, 58 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 61 गिरफ्तार किए गए। कीमतों पर कड़ी नजर रखने के लिए मंडियों में बोली का अमल भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बादामी बाग, सिंहपुरा समेत तमाम मंडियों में अफसरान ने खुद बोलियां मॉनिटर की। जिला इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों और गिरां फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवामी शिकायत पर निरखनामों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जा रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें हों या खराब सीवरेज सिस्टम, शहरियों के मसाइल कम ना हो सके। रशीद पार्क का इलाका मसाइल की आमाजगा बन गया। गैर कानूनी तौर पर कायम कारखाने आलूदगी का सबब बनने लगे।
रशीद पार्क पाकिस्तान मिंट के इलाके में मौजूद कोयले से चलने वाले गैर कानूनी कारखानों ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। दिन रात कोयला जलने के बाइस इलाके की फिजा इंतहाई आलूदा हो चुकी है, जबकि गलियों में लगे कोयले की राख के ढेर और गंदगी ने शहरियों का सांस लेना भी मुहाल कर रखा है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद ज़िला इंतजामिया टस से मस नहीं हुई। मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम नोटिस लेकर कोयले से चलने वाले गैर कानूनी कारखाने बंद करवाएं। गैस खींचते हैं, पंप लगाते हैं, गैस नहीं आती, और कोयला चलाते हैं, गवर्नमेंट आती है, वहाँ पे पैसा लेती है, निकल जाती है, कोई इसको नहीं देखता। सारी फैक्ट्रियाँ ऐसे ही चल रही हैं। उनको सब पता है, काफ़ी दफ़ा वो आए हैं यहाँ पे, देख के गए हैं, लेकिन कोई हल नहीं करते। सिर्फ आते हैं, अपने खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं। सब्जाजार लियाकत चौक के मेन रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। सड़क की खराब सूरत हाल के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। लियाकत चौक के कारोबारी अफराद का कहना है कि इलाके की मसरूफ तरीन रोड होने के बावजूद 2 साल से तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। शहर के बेशतर इलाकों में कायम तजाविजात से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। समनाबाद अंडरपास की तामीर मुकम्मल होने के बावजूद मुतल्लिका इंतजामिया तजाविजात को खत्म कराने में नाकाम है। समनाबाद सर्विस रोड हो या मेन रोड, दोनों ही तजाविजात की जद में है। गोल चक्कर के गिरदो नवाह में शोरूम मालकान का कब्जा है। गैर कानूनी तजाविजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 20 और 21 के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। ग्रेड 21 के महमूद हुसैन जाफरी की खिदमात रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर से लार्जर टैक्स ऑफिस लाहौर के सपुर्द कर दी गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के 14 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। ग्रेड 21 के महमूद हुसैन जाफरी की खिदमात बतौर चीफ कमिश्नर लार्जर टैक्स प्योर ऑफिस लाहौर के सुपुर्द कर दी गई। तोकीर अहमद मेमन को बतौर डीजी FBI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म। इसके अलावा अहमद शुजा खान को मेंबर ऑडिट FBI हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। ग्रेड 20 की लैला गफ्फार को डायरेक्टोरेट ऑफ लाहौर से डीजी कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट इस्लामाबाद लगा दिया गया। ग्रेड 20 के अमजद फारूक को चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया। इसके अलावा आयशा फारूक को डीजी इंटरनेशनल टैक्स ऑपरेशन FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तैनात किया गया। इसी तरह दीगर अफसरान की खिदमात भी गुजरांवाला, कराची, फैसलाबाद और इस्लामाबाद मुख्तलिफ ऑफिसर के सुपुर्द कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में होश रुबा इजाफा मसला बन गया। लेस्को को नादहिंदा सार्फिन से बिलों की रिकवरी करने में मुश्किलात बढ़ने लगी। लेस्को की जानिब से सार्फिन से बिजली के बिलों की रिकवरी का मामला संगीन होने लगा है, क्योंकि अदम अदायगी बिलों पर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए जाने वाली टीमों को तशद्दुद का निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन ने लेस्को की टीमों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि कई इलाकों में अवाम ने दफातर में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलों में होश इजाफे पर सार्फिन का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलों में होश रुबा इजाफे पर सार्फिन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है, क्योंकि 2 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10 से 20 हजार रुपए बिल्स भिजवाए गए हैं। कोट लखपत के इलाके और शाह आलम मार्केट सब डिवीजन में भी लेस्को स्टाफ पर तशद्दुद किया गया। इसी तरह लाहौर पार्क सब डिवीजन में SDO समेत स्टाफ को 2 मरतबा टारगेट किया गया, जबकि शादरा और राना टाउन में खवातीन ने लेस्को स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। के निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा और सकाफत का जिना हाउस का दौरा। जमाल शाह ने मुतासरा हसूल का मुआयना किया। निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी विरसा सकाफत जमाल शाह ने जिना हाउस दौरे के दौरान 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया की अजीम सकाफत के मालिक हैं। हमारी इक़्तिदार रिवायात खूबसूरती से माला माल है। हम अपनी सकाफत से जुड़ी हुई कौम है। बदकिस्मती से सकाफत विरसे से माला माल धरती पर कांटे बोए गए। बानिया पाकिस्तान के नाम से मंसूब अमारत को नुकसान पहुँचाया गया। कर्नल शेर खान समेत दीगर शहदा की जुर्रात और बहादुरी का मजाक उड़ाया गया। काबिल एहतराम जगह को जिस तरह नुकसान पहुँचाया गया उसकी वजह मुल्क दुश्मनी है। उन्होंने कहा 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि इस्लामाबाद F9 पार्क में CDA के ज़ेर इंतजाम बाग शहदा बनाया जा रहा है। 6 सितंबर के दिन शहदाए बाग का इफ्तिताह किया जाएगा। 22 शहदा के बड़े बड़े मुजस्मे वहाँ नस्ब किए जाएंगे। जो कुछ इन्होंने किया शहदा के साथ, शहदा की बेहुरमती या बेतौकीरी इन्होंने अपने तय की, लेकिन शहदा की बेतौकीरी कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उनका रुतबा बहुत बुलंद है। तो हमने उन शहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस्लामाबाद के F9 पार्क में एक बाग शहदा बनाया है। मरकजी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर इसरार अहमद की तजदीदी मसाई और तहरीके रजूअल कुरान की निस्फ सदी के उन्वान पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अलहमरा हॉल नंबर 1 और 2 में किया गया, जिसकी सदारत अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख और सदर मरकजी अंजुमन खुद्दाम अल कुरान लाहौर डॉक्टर आरिफ रशीद ने की। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, डॉक्टर अब्दुल समी, डॉक्टर ताहिर खाकवानी ने शिरकत की, जबकि इंटरनेशनल स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक, उस्ताद नुमान अली खान और अहमद जावेद वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था, डॉक्टर इसरार अहमद की दीन के लिए हमेशा खिदमत याद रखी जाएंगी। मैं एक महाज पर लड़ता हूँ, दूसरा महाज आपके लिए है। तो डॉक्टर साहब ने अपने लिए जिस महाज का इंतखाब किया था वो एक ज़माने का नहीं, हर ज़माने की ज़रूरत है कि लोगों को कुरान अज़ीम शान के साथ जोड़ना। पाकिस्तान में तो आपको कई इस्लामिक इदारे मिलेंगे, लेकिन इस्लाम नहीं मिलेंगे। And after hearing this talk, I realized that what he wanted was to bring a revolution. He wanted the Ummah to return back to the Quran, to return back to the Sahih, to return back to the Sunnah. कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, कासिम अली शाह, डॉक्टर सुहेब हसन, मुफ्ती हसन खलील ने शिरकत की, जबकि मुस्तफ़ा अल तर्क वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। खिताब करते हुए मुफ्ती तारिक मसूद का कहना था, कुरान मजीद की तालीमात के हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद का मुकाबला बरे सगीर में नहीं मिलता। उनके उमूमी मज़ामीन जिसको कुरान ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, उन मज़ामीन को हाईलाइट करना, उजागर करना, इसमें मेरा ख्याल है, ये मेरी एक इज्तिहादी राय है, कोई इख्तलाफ कर सकता है इससे, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने इसमें डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह ताला का कोई सानी बर्रे सगीर में पैदा नहीं किया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर इसरार अहमद की जिंदगी और कुरान मजीद की तालीमात को आम करने के हवाले से रोशनी डाली गई। शुरका ने उनकी दीन के लिए खिदमात को सराहा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की सियासत का महाज गर्म, मियां मिसबाह रहमान के चेयरमैन फाउंडर ग्रुप बनने पर फ्लैटीज होटल में बड़ा पावर शो। मियां मिसबाह रहमान के चेयरमैन फाउंडर ग्रुप बनने पर फ्लैटीज होटल में मारूफ कारोबारी शख्सियात का बड़ा इकट्ठ हुआ। तकरीब में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान चौधरी खादम हुसैन, इब्राहिम शेख शरीक हुए। साबिक सदूर लाहौर चैम्बर अब्दुल बासत, शेख शाहिद हुसैन, अलमास हैदर, शहजाद अली मलक, तारक हमीद, मियां मुजफ्फर, फारूक इफ्तिखार, आसिफ मलिक और मियां मिसबाह रहमान और मियां तारक मिसबाह रहमान ने भी शिरकत की। 15,000 बिल होगा तो आपको मिनिमम वेज बढ़ानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी हुकूमत ने बढ़ा दी और लागू हो रही है इंशाल्लाह। तो सबसे बड़ा मसला यही है हमारा कि बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस को कम किया जाए, और इसका जो नुकसान है वो जो उनके यूज करने वाले हैं उन पे मत डाला जाए। नौरेस नासिर, नियाल नासिर, सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, शेख फयाज हैदर, ख्वाजा खबर रशीद, हाजी राहत अली, मोहम्मद अली मलक, अदीब इकबाल शेख, मियां अब्दुल रज़ाक, जिक्रिया भट्ट, मोहम्मद परवेज, हाजी अकरम, दर्शन सिंह, हाजी आसिफ सैर, वक्कार अहमद मियां, अजीजुर रहमान चंद, हाजी इनाम भट्ट, पीर नाज़िम हुसैन शाह, हसीब अहमद खान, इमरान बशीर, मियां तारिक फिरोज और शेख अरशद समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। कुछ न कुछ हम लोग अपने तौर पे अपने फाउंडर ग्रुप को मुनज़्ज़म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे भी ग्रुप अपने अपने काम शुरू कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी अपनी तैयारी शुरू की। ये उसका एक तासर ये भी है। आज आपने देखा होगा हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो कुछ 100 में थी कि जी 500, 400, 500 का, आज जो है 2 गुना नहीं 3 गुना लोग अभी तक जमे गफीर लोग इकट्ठे हैं। फाउंडर कायदीन ने कहा, हुकूमत जब इजाजत देगी कानून के मुताबिक लाहौर चैम्बर के इलेक्शन कराएंगे। कैमरामैन मोहम्मद साकिब मलिक और मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। देसी कुश्ती यूनियन के अहदेदारों का चुनाव। जनूबी लाहौर के 12 अखाड़ों के मुंतजमीन का देसी कुश्ती एसोसिएशन लाहौर के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान से इल्हाक है। जनूबी लाहौर के 12 अखाड़ों के मुंतजमीन ने देसी कुश्ती एसोसिएशन लाहौर के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान से इल्हाक कर लिया। इस मौके पर महर अकरम ने यूनियन के अरकान को मुख्तलिफ ओहदों से नवाजा, जिनमें काहना से नन्ना पहलवान को सरपरस्त आला, कैंची अमर सद्दू से वहीद पहलवान को सदर मुंतखब किया गया, यूहन्नाबाद से एजाज पहलवान को चेयरमैन, गुलबर्ग से मजर शाह को जनरल सेक्रेटरी, हाजी अकरम को सीनियर नायब सदर, नायब सदूर के लिए भोला पहलवान, बक्कू पहलवान, नज़ीर पहलवान और नवाज पहलवान को मुंतखब किया गया। वाइस चेयरमैन के लिए जफर पहलवान को मुंतखब किया गया। सदर देसी कुश्ती एसोसिएशन लाहौर महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने नौजवानों को नशे से बचने की तलकीन की। रियल वर्ल्ड लीग MMA के ज़ेरे एहतमाम फाइटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया।
नौजवानों में मिक्स मार्शल आर्ट का रुझान बढ़ने लगा। DHA फेज 6 में रियल वर्ल्ड बैंक MMA फाइटिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 15 से ज्यादा मुकाबले मुनक्कद किए गए। फाइटर्स ने एक दूसरे पर खूब लातों और मुक्कों की बारिश की। फाइटर्स की दिफा करने की महारत भी काबिले दीद थी। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हम हेल्प कर सकते हैं एज पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, लोगों को आना चाहिए। आज भी बड़ी अच्छी हमने देखा कि जो पब्लिक थी वो आई थी यहाँ पे सपोर्ट में, और इसको पसंद किया जाता है। तो जिस चीज़ को पसंद किया जाता है, जिसका आगे फर्दर हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियंस प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसमें हमें बिल्कुल जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। इंतजामिया के मुताबिक इवेंट का मकसद खिलाड़ियों को जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत करना है। इनको पता लगता है कि एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट, और इस वजह से इनको सेल्फ डिसिप्लिन आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस एज में जब आप सेल्फ डिसिप्लिन इंस्टॉल करते हैं तो उनको पता लगता है। फाइटर्स का कहना था कि इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। कोई ऐसा और स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ता है, मेंटली भी फिट होना पड़ता है, आपको जाके एक दूसरे बंदे से लड़ना है। इंतजामिया के मुताबिक इवेंट से हासिल होने वाली आमदन फाइटर्स को मुस्तहकम करने पर खर्च की जाएगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। अलकबीर डेवलपर्स की जानिब से काला शकाकू की प्राइम लोकेशन पर अलकबीर ऑर्चर्ड का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन अलकबीर टाउन चौधरी औरंगजेब ने फीता काट कर मेन गेट का संगे बुनियाद रखा। अलकबीर ऑर्चर्ड की इफ्तिताही तकरीब में मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह समेत मजहबी और समाजी शख्सियात, प्रॉपर्टी डीलर्स, इन्वेस्टर्स शरीक हुए। अलकबीर ऑर्चर्ड की बुकिंग 2,50,000 जबकि 8500 की आसान महाना एक साथ होंगी। चेयरमैन अलकबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अलकबीर ऑर्चर्ड लाहौर का जदीद तरीन और इकनॉमिकल रिहायशी और कमर्शियल मनसूबा है। जदीद तरीन सहूलियात और शाहाना तर्ज रिहाइश अलकबीर डेवलपर्स का तुर्रा इम्तियाज है। कस्टमर्स की जानिब से गैर मुतज़लज़ल एतमाद ही मेरी कामयाबी है, जिस पर मैं इनका हमेशा से मशकूर हूँ। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का पहला पर्पस बिल्ड बामकसद टूरिस्ट सिटी होगा। इंशाल्लाह ताला ये लाखों एकड़ पे मुहित होगा, और यहाँ पर वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जैसे कि लंदन आई है, जैसे कि एफल टावर है, जैसे कि दुनिया के अंदर जैसे आप दुबई में देखते हैं बुर्जुल अरब है, इस तरह के 5 स्टार इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होटल्स बनेंगे। तकरीब में शरीक प्रॉपर्टी डीलर्स ने कहा, अलकबीर की फाइल्स पर आवाम की जानिब से स्टार की वजह जदीद तर्ज रिहाइश, महफूज माहौल और ख्वाबों की सच्ची ताबीर है। शुरका ने कहा, अलकबीर डेवलपर्स की जानिब से पाकिस्तान में मॉडर्न और काबिल रसाई मनसूबाजात का आगाज आवाम के लिए इत्मीनान का बाइस है। कैमरामैन राना अजीम के साथ हुसैन औलख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।